अल्लामा इकबाल का दो अशार मैं आप सभी के सामने पेश करूंगा। एक है कोई फिक्र व अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत को जवाल आता है। खासतौर पर मुस्लिम कौम पिछड़ा और दलित इन्होंने आजादी के पहले से करीब 100 साल से खुद सियासत करके हुकूमत करने के बजाय हम सभी ने दूसरों पर भरोसा करके और दूसरों को अपना मसीहा मान करके हमने उन्हें सत्ता में पहुंचाया और अपने समाज को नकारा। 100 साल में मुस्लिम समाज में बचपन से लेकर के और मौत के दहाने तक ये बात उनके जहनों में रही और कुछ बिचौलिए हैं जो समाज के हैं वो अपने जाती फायदे में ये धंधा 100 साल से करते चले आ रहे हैं। इसके मुखालिफ न तो किसी आलिम ने और न तो किसी जालिम ने और न ही किसी दानिश्वर ने इसकी मुखालफत नहीं की और न हक बात सही रास्ता आवाम को दिखाया और न ही संघर्ष किया। जो बात चर्चा में रहती है, कही जाती है, 100 बार कही जाती है, वो झूठ की सच बन जाती है। और जब बातिल को, गलत रास्ते को हम हक समझ करके, सही रास्ता समझ करके जब करने लगते हैं तो हमें उससे बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिलता और हमारी तबाही और बर्बादी हमारा मुकद्दर बन जाता है। इसी को अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में कहा कि कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है। सोच वो इंसान की सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है और उसके साथ अमल अगर ये गलत हो गया, जैसे अभी प्रदेश प्रभारी जी ने कहा कि हमारी सिमत गलत हो गई, हमारा रास्ता गलत हो गया, तो हमारी सारी कारकर्दगी हमारी बर्बादी की बायस हो जाती है। और दूसरा अल्लामा इकबाल का अशार कि जिस खेत से दहला को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खून से गंदुम को जला दो। ये हम सभी पर लागू होता है। हम सभी को बहुत सारी टीम है, बहुत सारे खराजात हैं, बहुत सारे कारकर्दगी है, मौलमा लोग हैं, तो ये लोग जो आजकल के जो तकियानुसी दीन है, मजहब है, उसकी तबलीग करने लगती है। सियासत के बजाय वो और फालतू बातें करने लगती है जिसका कोई मतलब नहीं सियासत से। अभी
पुरानी सोच से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अभी वो सियासत और दीन को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और उसके लिहाज से अमल नहीं कर पा रहे हैं। सियासत में कैसे काम होता है, हर बार के आप सभी को आग्रह करने के बाद, निर्देश देने के बाद, सब कुछ करने के बाद, अखराजात करने के बाद भी आप लोग अमल नहीं करते और यही वजह है कि हमें रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। सिर्फ हम खाना पूर्ति कर रहे हैं, काम करने की खाना पूर्ति। बिल्कुल प्रदेश प्रभारी जी ने कहा कि हम फोटो खिंचाते हैं, सिर्फ 10 लोगों को इकट्ठा करके कहीं बैठ करके फोटो खिंचा लिया। हम नौकरी करने लगे, मुजाहिद बनना नहीं, हम लोग पैसा कमाने लगे। इस तरह से न तो दीन ही मिलेगी और न ही दुनिया ही हासिल होगा, न आखिरत में कोई जगह होगी और न दुनिया ही होगा। इसलिए अल्लाह महबूब का शेर है कि इस पूरे तरतीब को चला दो। इस तरीके कार से अगर आपको अपना मकसद हासिल नहीं होता है तो इसे छोड़ दो और वो तरीका इस्तेमाल करो जिससे आपका मकसद हासिल हो, आपका रोजी मिले। साथियों, काम तो सियासी तौर पर मुअल्लमा को भी करना पड़ेगा, उलमा को भी करना पड़ेगा और पार्टी के दूसरे वादेदारान और दूसरे हमारे साथियों को करना पड़ेगा। मैं ये मानता हूं कि हर इंसान की जिंदगी में और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अभी भाई रियाज साहब ने अपना मसाइल बताया, प्रदेश प्रभारी जी ने अपना मसाइल बताया। इन लोगों को जाती तौर पर कुछ दुश्वारियां रही। मैं समझता हूं कि इन दोनों लोगों के सोच में कोई कमी नहीं रही है, जज्बे में कोई कमी नहीं रही है, मगर कुछ मजबूरी रही है। एक शायर ने कहा था कि लोग यूं ही बेवफा नहीं हुआ करते, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। तो हर इंसान के साथ कभी न कभी कुछ मजबूरी हो जाती है जिसे हम सभी को समझना चाहिए। तो मेरी राय है 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 तक मीटिंग को खत्म करनी है। इसलिए बिल्कुल अगर इस तरीके से, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, अगर इस तरीके से हम पूरी जिंदगी करते रहेंगे तो न तो हम अपना भला कर पाएंगे, न तो समाज का, न तो देश का, और न ही हमारी हिस्सेदारी आखिरत में भी कुछ होने वाली है। हमें मुजाहिद बन करके हमें काम करना पड़ेगा और जब तक हम उस तरह से काम नहीं करेंगे हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। 2027 जिस तरह से राजनीति में मैं चाहूंगा कि 2027 में इस पार्टी का कुछ मशवरा है कि हम सभी की कोशिश रहेगी कि पूरे 403 सीट पे इस पार्टी के प्रत्याशी अभी से घोषित हो जाए।
और ये बात लाजमी है कि पार्टी का हमारा कोई साथी होगा। अभी कोई और चुनाव लड़ने वाले शायद ही पार्टी के प्रत्याशी बने, मगर हमारे जहन में बिल्कुल साफ होना चाहिए, नीयत हमारी बिल्कुल साफ होनी चाहिए कि अगर हमसे बेहतर जीतने वाला कोई प्रत्याशी मिले तो हम उससे लड़ाएं, उसे मौका दें। इसमें हमारा भी फायदा होगा, पार्टी का भी फायदा होगा और समाज का, देश का भी फायदा। मगर ये हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे रियाज खान साहब ने कहा कि हम सीट खाली नहीं रहने देंगे। 2024 में माहौल ऐसा था और 2022 में भी माहौल अजीब था। पता नहीं हमारे समाज को क्या हो जाता है कि दूसरा समाज अपना फायदा में काम करता है और हमारा समाज दूसरे की सरकार बनाने के लिए जिहाद करता है। 22 में अखिलेश जी की सरकार बनाने के लिए जिहाद कर रहा था, तो 24 में इंडिया अलायंस की सरकार बनाने के लिए जिहाद कर रहा था। और इस जिहाद में सिर्फ मुस्लिम क़यादतें खत्म नहीं हो रही हैं, बल्कि वो खुद खत्म हो रहा है, हमारा समाज ही खत्म हो रहा है। वो नफरत का एक हिस्सा बन गया है और सपा बसपा कांग्रेस के जितने नेता हैं मुस्लिम समाज के, अब उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, पार्टियां उनकी उन्हें टिकट नहीं देंगी, क्योंकि उन्होंने अपने समाज को उनके नेताओं से जोड़ दिया है। अब उनकी वजह से मुस्लिम वोट नहीं मिलता, तो उनका लीडर ये सोचता है कि अगर मुसलमान को टिकट देंगे तो नान मुस्लिम उसे वोट नहीं देगा और मुसलमान और नान मुस्लिम वोट देगा तो मुसलमान तो दे नहीं देगा और नान मुस्लिम से वोट दे देगा तो ये जीत जाएगा। तब सपा बसपा कांग्रेस भाजपा के कुछ लोग टिकट पा भी गए हैं और आने वाले चुनाव में वो भी टिकट नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इस पार्टी को और मुस्लिम क़यादत की दूसरी पार्टी को हराने और अपने खानदान की तरक्की और विधायक एमपी बचने के लिए जो काम किया है, तो अपनी नस्लों को भी बर्बाद किया है और समाज को, मुस्लिम समाज को भी बर्बाद कर दिया है। मैं तो कहूंगा कि वो बेचारे मासूम हैं जो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा समाज मासूम है। वो जानता नहीं कि सियासत तो खुद करने का नाम है, खुद हुकूमत करने या हुकूमत की सरदार करके सबको हिसाब देने का काम है। ये सियासत है, किसी को हराने की तरह सियासत नहीं है। तो साथियों, 2027 हम लोग अभी से काम शुरू करेंगे। मैं सारे पार्टी के साथियों को, सारी पार्टी के फुल टाइम उलमा और मुअल्लमा को, सभी राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला पदाधिकारियों को मैं एक
आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा